हेलो फ्रेंड्स, साइंस कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले दिवाली के लिए सबको शुभकामनाएं फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर से एक ऑरिकल का वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग को जानना है फ्रेंड्स कि अपडेट कमांड, ये अपडेट स्टेटमेंट जो होता है उससे क्या होता है फ्रेंड। तो ये जो हमारा अपडेट है इसका हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, यानी किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करना है एसक्यूएल में, ओरेकल में, तो आप अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अपडेट कमांड जो है, अपडेट स्टेटमेंट जो है हमारा, ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और कैसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा, हम आगे इस वीडियो में आपको करके बताएंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस कमांड इज यूज टू फाइंड कैलकुलेशन टोटल, एवरेज, डिवीजन, टीए, डीए, एचआरए, पीएफ, नेट पे, ये सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड। बट हम लोग आज केवल कैलकुलेशन करने वाले हैं कि आप कैसे टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, डिवीजन निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे, कैसे हम लोग अपडेट का यूज करेंगे। तो अपडेट का यूज करने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक टेबल बनाना है, जिसमें से टोटल निकालने के लिए फिल होना चाहिए। जैसे कि नेम हम इकोनॉमिक्स ले लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री, टोटल, एवरेज, डिवीजन, ये कर लिए। अब हमें इसको क्रिएट करना है। तो आप लोग टेबल क्रिएट करना जानते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। कैसे टेबल क्रिएट करते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एसक्यूएल खोलते हैं। हम रन लिखकर एसक्यूएल खोल लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ से फॉन्ट को, साइज को बड़ा कर देते हैं कि आपको देखने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे ओरेकल खोल चुके हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको कनेक्ट, SYSTM, सिस्टम हम लिख दिए। और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ पे हम इंटर मारेंगे। ये कनेक्टेड हमारा हो चुका है फ्रेंड। अब कनेक्टेड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे CLSCR करेंगे। CLSCR का मतलब क्लियर स्क्रीन हो जाता है। क्लियर स्क्रीन हो गया। अब हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग को क्रिएट लिखना होगा। हम लोग क्रिएट लिख दिए, टेबल, यहाँ पे क्रिएट टेबल हो गया। हम टेबल का नाम डाल देते हैं जय। जय डालने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के साथ अब यहाँ पे हम रोल नंबर 4 डालना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेम। नेम हम लोग डालते हैं करेक्टर। करेक्टर डाल दिए। करेक्टर डालने के साथ साथ हम इसमें उसका साइज डाल देते हैं, कितने नेम का साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम, जो जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। तो हम डाल दिए पॉलिटिकल। नंबर हम इसमें 5 कर दिए। फिर जियोग्राफी, नंबर नंबर हम लिख दिए। अब हमारा ये भी हम इसमें 5 डिजिट तक डालना चाहते हैं, कोई भी। अब यहाँ पे इको यानी इकोनॉमिक्स, हम नंबर डाल दे रहे हैं। नंबर डालने का इसका भी इनपुट हम लोग कर दे रहे हैं 5। अब यहाँ लिखेंगे टोटल, टोटल नंबर। अब इसमें हम इसको 15 डिजिट तक कर देंगे, क्योंकि टोटल हमें जोड़ना है। फिर एवीजी, एवीजी कर दे रहे हैं। एवरेज नंबर, नंबर ये भी कर दे रहे हैं हम 5 डिजिट तक। और यहाँ पे कर दे रहे हैं DIV, डिवीजन कर, और यहाँ पे इसको 12 डिजिट तक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन। टेबल क्रिएटेड। अब हमको इसको देखना है कि सही बना है कि नहीं। अब टेबल का लिखकर नाम इस तरह से करते हैं, देसी जय। अब देखिए, रोल नंबर, नेम, करेक्टर, पॉलिटिकल नंबर, ज्योग्राफी नंबर, इकोनॉमिक्स नंबर, टोटल नंबर, एवरेज नंबर और डिवीजन करेक्टर। अब हमें इंसर्ट कराना है। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू जय। अब जय लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, हमें उसी फील्ड को इंसर्ट करना है जिसमें रिकॉर्ड डालना है, निकालने वाला का नहीं। तो हम लोग रोल में करेंगे, नेम में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इसमें करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
यहाँ पे रोल, रोल लिखने के बाद फिर लिखेंगे नेम, नेम लिखने के बाद फिर यहाँ पे पॉलिटिकल, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स। अब ये करने के बाद ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज लिखने के बाद अब हम एंड लिखेंगे रोल, फिर यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड नेम, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड कोर्स, यानी कि यहाँ पे एंड नहीं, अब यहाँ पे एंड हम लिखेंगे पॉलिटिकल, फिर एंड यहाँ पे ज्योग्राफी, फिर कॉमा देंगे एंड हम यहाँ लिखेंगे इको, यानी इतना। यानी कि हमें रोल में डालना है, नेम में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में। अब सेमी कोलन डाल के इंटर मारेंगे। रोल में हमारा 1 डाल देते हैं, नेम में कोई नाम डाल देते हैं, इसका मार्क्स डाल देते हैं, ये एक रिकॉर्ड हो गया। फिर इंटर मारेंगे, फिर हम इसमें डालते हैं इस तरह से हम बहुत सारा रिकॉर्ड डाल देते हैं। जो भी रिकॉर्ड डालना है आप डाल दीजिए, जितना मार्क्स लिखना है आप उसमें मार्क्स डाल दीजिए। फिर हम SLS मारेंगे, हम इस तरह से रिकॉर्ड डालते जाएंगे, जितना रिकॉर्ड डालना है इस तरह से। यानी कि हमें 5-7 रिकॉर्ड डाल देना है, यानी कि 8-10 रिकॉर्ड हम डाल देते हैं। आपको इस टेबल बनाने के बाद आपको इसमें रिकॉर्ड इनपुट करना होता है, फिर डाल देते हैं। फिर हम डाल देते हैं यहाँ पे 7, और भी रिकॉर्ड डाल देते हैं 8, ये 10 रिकॉर्ड हम डाल दिए। ये 10 रिकॉर्ड गलती हो गया, आप इसको डाल सकते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमिट कर लेते हैं। कॉमिट से हम इसको सेव कर दिए। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब टेबल का नाम डाल के देखते हैं हमारा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। देखिए ये आप यहाँ पे हम रिकॉर्ड डाल चुके हैं, तो ये रिकॉर्ड हमारा कुछ इधर उधर दिखा रहा है। तो इसी को हम आपसे इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि जब रिकॉर्ड हमारा इस तरह से दिखाने लगता है तो हम लोग सेट कमांड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट पेज साइज, हम यहाँ पे इसको पेज साइज 300 कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे सेट लाइन साइज, ये आपको हम बता चुके हैं कैसे पेज को सेट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा सही दिखा रहा है कि नहीं। देखिए आपके सामने जो हमारा रिकॉर्ड इस तरह से दिखा रहा था अब इस तरह से हो चुका है, जो कि हम सेट कमांड पढ़ाते हैं, सेट पेज साइज और लाइन साइज। अब हमें इसका निकालना है, क्या निकालना है, तो टोटल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट, हम लोग जय सेट, हम यहाँ लिखेंगे टोटल इक्वल, अब हम लोग को पॉलिटिकल प्लस ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पे सेमीकोलन मार देंगे। यहाँ पे देखिए 10 रिकॉर्ड अपडेट, आपको हम करके दिखा देते हैं। देखिए अब टोटल निकल चुका। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग फिर लिखेंगे अपडेट, यानी कि हम लोग लिखेंगे अपडेट। अब यहाँ पे हम लोग अपडेट टोटल की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एवरेज, और एवरेज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल में जितना सब्जेक्ट उतना इससे भाग देते हैं। तो टोटल, टोटल हम लिख दिए बाई सब्जेक्ट कितना है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 3 है, तो हम 3 से यहाँ पे भाग दे देते हैं, इंटर मारेंगे। अब ये हमारा निकल चुका है। देखिए यहाँ पे एवरेज भी आपका आ चुका है। अब डिवीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि फिर हम वही अपडेट लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे एवरेज अपडेट हमारा हो गया। यहाँ पे लिखेंगे div, यहाँ इक्वल, अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट लिखने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट सेट डिवीजन फर्स्ट वेयर एवीजी ग्रेटर देन इक्वल 60, यानी जिसका 60 से अधिक आया है इसमें उसको फर्स्ट कर दे। तो हम लोग इंटर मार देते हैं। तो यहाँ 7 रिकॉर्ड यानी कि 10 रिकॉर्ड में से 7 रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। उसी तरह हम लोग निकालेंगे सेकेंड का। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड कर दे रहे हैं, और यहाँ पर एवरेज में हम लोग करेंगे 45 एंड एवीजी लेस देन 60, यानी कि जिसका एवरेज 45 से अधिक हो और एवरेज जिसका कितना हो, यानी कि लेस देन 60 हो। अब यहाँ पे एक हमारा हो गया है हमारा सेकेंड। अब इसको थर्ड निकालते हैं। तो थर्ड निकालने के लिए भी यही करेंगे हम लोग, जहाँ सेकेंड है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। थर्ड लिखने के बाद हम लोग इसको कर देंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे कर देंगे 45। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 30 से अधिक हो और 45 से कम हो। तो यहाँ पे डालते हैं 2 रो आपका निकल चुका। अब हमारा निकालना है फेल, यानी कि फेल हम लोग लिख देते हैं। फेल करने के बाद हम लोग यहाँ पर कर देंगे एवरेज में जो लेस देन 30, जिसका एवरेज 30 से कम हो। इंटर मारिए। अब हम यहाँ पर फ्रेंड दिखा दे रहे हैं, एक बार यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे डिवीजन आपका नहीं है, बट यहाँ पर देखिए आपका, अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं ये। अब जरा देखिए यहाँ पर 66 है तो फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे ये सेकेंड भी हो गया। यहाँ पे क्योंकि 48 है तो हमारा सेकेंड है, 77 है फर्स्ट है, 88 है ये भी फर्स्ट है, यहाँ पे 44 है थर्ड है, ये 44 है थर्ड है। तो आप इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी रिजल्ट आप बना सकते हैं, किसी भी तरीके का रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड आप देखें कि कितने आसानी से हम लोग अपडेट कमांड सीख गए। यहाँ पे अपडेट से हम लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो आपको और भी अपडेट से हम कैलकुलेशन करके आगे भी हम लोग जानेंगे कि अपडेट से और भी क्या कैलकुलेशन होता है फ्रेंड। तो हम इसमें हम कोशिश करते हैं फ्रेंड कि आपको बिल्कुल आसानी से हर स्टेटमेंट के बारे में, हर कमांड के बारे में आपको आसानी से हम इसमें समझा सकें। जैसे कि आज हमने अपडेट कमांड को बताया, बहुत इजी वे में हम लोग समझ गए कि हमें अपडेट कमांड कैसे यूज करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से आसानी से वीडियो देखने के लिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें फ्रेंड, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें फ्रेंड, कि और लोग भी इसको आसानी से हमें ऑरेकल स्टेटमेंट को पढ़ सकें, यानी कि इसमें और भी वो आसानी से पढ़ सके फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।